हेलो दोस्तों। आज हम लोग पॉकेट जी के बुक से भारत की संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत की संस्कृति। तो देखते हैं भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कई रूप हैं। भारतीय संस्कृति में क्या है? प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला के कई रूप हैं। साहित्य एवं वास्तुकला के रूप में मुख्य पहलू। साहित्य एवं वास्तुकला के रूप में मुख्य पहलू क्या है? हम लोग यहाँ देखते हैं कि प्राचीन काल से आधुनिक काल के बीच में कला के क्या है? कई रूप रूप हैं। और देखते हैं इसमें साहित्य एवं वास्तुकला के रूप में प्रमुख पहलू। पहला है सांस्कृतिक एवं सभ्यता। संस्कृति एवं सभ्यता। दूसरा विरासत एवं उसका संरक्षण। विरासत क्या है एवं उसका संरक्षण। कला के विविध रूप। कला के क्या विविध रूप? वास्तुकला एवं स्थापत्य कला। वास्तुकला और स्थापत्य कला के बारे में देखते हैं। स्तूप, चैत्य विहार। स्तूप, चैत्य विहार, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सिनेगॉग, यहूदियों के पूजा स्थल आदि। सिनेगॉग किसे? यहूदियों के पूजा स्थल को कहते हैं। यहाँ इस सभी जगह हम लोग क्या वास्तुकला और स्थापत्य कला देखने को मिलता है। तो जिन पुराने मंदिरों में पुराने जमाने के स्थापत्य कला और वास्तुकला मिलेगा। स्तंभ कला, मूर्ति कला। स्तंभ कला और मूर्ति कला। गांधार शैली, हिंदू यूनानी शैली मिश्रित। गांधार शैली, मथुरा शैली। गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली। गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली, नागर शैली आदि जो है स्तंभ कला और मूर्ति कला के उदाहरण हैं। दस्तकारी शिल्प। दस्तकारी शिल्प, वस्त्र निर्माण, मृद भांड आदि निर्माण। वस्त्र निर्माण और क्या है? मृद भांड आदि निर्माण। चित्रकला। चित्रकला, प्राग ऐतिहासिक चित्रकला। क्या है? प्राग ऐतिहासिक चित्रकला देखते हैं। तो बौद्ध जैन चित्रकला। बौद्ध जैन चित्रकला। बौद्ध जैन क्या है? चित्रकला। अजंता एलोरा चित्रकला। अजंता एलोरा गुफा में जो चित्रकला है, अजंता एलोरा चित्रकला। राजपूत चित्रकला। राजपूत चित्रकला। मुगल चित्रकला। मुगल चित्रकला। दक्षिणी एवं पहाड़ी चित्रकला। दक्षिणी एवं पहाड़ी चित्रकला। स्थानीय चित्रकला। क्या है? स्थानीय चित्रकला। आधुनिक चित्रकला। आधुनिक चित्रकला। नृत्य एवं संगीत। नृत्य एवं संगीत। शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य। गायन एवं वादन। गायन एवं वादन, रंगमंच। भाषा एवं साहित्य। भाषा एवं साहित्य के बारे में हम लोग देखते हैं। तो संस्कृत, तमिल, तेलुगु। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, गजल, आ- असमी। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, गजल और असमी। धर्म दर्शन। संस्कृति और मानव निर्मित। क्या है? संस्कृति और मानव निर्मित धर्म। भौतिक रूप में क्या है? मूर्त, भवन, परिवहन के साधन, सुविधाएं के साधन। भौतिक रूप में, मूर्त रूप में क्या है? भवन, परिवहन के साधन, सुविधाओं के साधन। अभौतिक रूप में अमूर्त। संस्कृति है खान पान, रहन सहन के तरीके, विचार, धर्म, दर्शन आदि। तो देखते हैं संस्कृति एवं और सभ्यता। क्या देखते हैं? संस्कृति और सभ्यता के बारे में। पर्यावरण का मानव निर्मित भाग संस्कृति है। पर्यावरण का क्या है? मानव निर्मित भाग क्या है? संस्कृति है। पर्यावरण का मानव निर्मित भाग संस्कृति है। संस्कृति मानव जीवन और समाज को। संस्कृति क्या है? मानव जीवन और समाज को जानने और समझने में सहायक होती है। संस्कृति मानव जीवन और समाज को जानने में और समझने में सहायक होती है। वस्तुतः किसी समाज में वस्तुतः क्या है? किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों का क्या है? गहराई तक व्याप्त गुणों का समग्र नाम संस्कृति है। समग्र नाम क्या है? संस्कृति है। यह किसी समाज के यह किसी समाज के दीर्घ काल तक क्या है? दीर्घ काल तक अपनाई गई पद्धतियों का परिणाम है। यह किसी समाज के दीर्घ काल तक अपनाई गई क्या है? पद्धतियों का परिणाम है। मनुष्य मनुष्य स्वतः स्वभावतः मनुष्य का स्वभावतः एक प्रगतिशील प्राणी है।
वह अपने विवेक के माध्यम से, क्या है, वह अपने विवेक के माध्यम से चारों ओर की प्रकृति परिस्थितियों को निरंतर सुधारता रहता है। चारों ओर क्या प्रकृति परिस्थितियों को निरंतर सुधारता रहता है। ऐसी प्रत्येक जीवन पद्धति, क्या है, ऐसी प्रत्येक जीवन पद्धति, रीति रिवाज, नवीन अनुसंधान जिससे मनुष्य पशुओं के दर्जे, मनुष्य क्या है, पशुओं के दर्जे से ऊपर उठता है, सभ्यता कहलाती है। सभ्यता क्या कहलाती है? ऐसे प्रत्येक जीवन पद्धति, रीति रिवाज, नवीन अनुसंधान जिससे क्या होता है, मनुष्य पशु के दर्जे से ऊपर उठता है, सभ्यता कहलाती है। सभ्यता के भौतिक सभ्यता से मनुष्य के भौतिक भौतिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है। सभ्यता से क्या है, मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है, जबकि संस्कृति मानसिक क्षेत्र की प्रगति को दर्शाती है। संस्कृति क्या है, मानसिक क्षेत्र की प्रगति को दर्शाती है। वस्तुतः क्या है, मनुष्य केवल भौतिक परिस्थितियों ही सुधार करके ही मनुष्य केवल भौतिक परिस्थितियां ही सुधार करके ही संतुष्ट नहीं है। क्या है, भौतिक परिस्थितियां सुधार क्या मनुष्य संतुष्ट नहीं है, केवल खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति से उत्तृप्त नहीं है। केवल क्या है, खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति से उत्तृप्त नहीं है। दरअसल क्या, शरीर के साथ मन और आत्मा भी है। शरीर के साथ मन और आत्मा भी है। और इसको संतुष्ट करने के लिए और क्या, इसको संतुष्ट करने के लिए मनुष्य जो विकास करता है उसे संस्कृति कहते हैं। संस्कृति किसे कहते हैं? तो मनुष्य के साथ मन और आत्मा भी है, इसके संतुष्टि करने के लिए मनुष्य जो विकास करता है उसे संस्कृति कहते हैं। सौंदर्य की खोज करते हुए क्या है, सौंदर्य की खोज करते हुए वह संगीत, साहित्य, मूर्ति, चित्र, स्थापत्य आदि दो पक्ष होते हैं, अभौतिक और भौतिक। क्या होते हैं? दो पक्ष, अभौतिक और भौतिक। अभौतिक संस्कृति को ही अभौतिक संस्कृति को ही संस्कृति के नाम से, क्या है, अभौतिक संस्कृति को ही संस्कृति के नाम से और भौतिक संस्कृति को सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यहाँ देखते हैं हम लोग, अभौतिक जो संस्कृति है, अभौतिक संस्कृति को संस्कृति के नाम से और भौतिक संस्कृति को, और क्या है, भौतिक संस्कृति को सभ्यता के नाम से जाना जाता है। संस्कृति जहाँ आंतरिक है, संस्कृति क्या है, जहाँ आंतरिक है, जिसमें विचार, कलात्मक जिसमें क्या, विचार, कलात्मक अनुभूति, धार्मिक अस्थायी रीति रिवाज आदि का समावेश होता है। जबकि सभ्यता बाह्य वस्तु है, जबकि क्या है, सभ्यता बाह्य वस्तु है। इस तरह विभिन्नताओं के होते हुए भी सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे से अंतर संबद्ध है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और क्या है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हम देखते हैं मूर्ति कला के बारे में। दूसरा अध्याय क्या है, मूर्ति कला के बारे में। तो मूर्ति कला के 3 शैलियां का विकास हुआ है। मूर्ति कला के 3 शैलियों का विकास हुआ है। अब हम लोग तीनों शैली के बारे में देखते हैं। गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली, ये 3 शैली में क्या है, मूर्ति कला का विकास हुआ है। कौन कौन शैली? गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली। कौन कौन? गांधार, मथुरा और अमरावती शैली। हेलेनिस्टिक प्रभाव, इसमें क्या है, हेलेनिस्टिक प्रभाव। मथुरा शैली क्या है, स्वदेशी है। अमरावती शैली स्वदेशी है। गांधार शैली में हम लोग देखते हैं नीले बलुआ पत्थरों का प्रयोग, स्वाद घाटी अफगानिस्तान के भूरे रंग के पत्थर या सलेटी पत्थरों का प्रयोग हुआ है। तो क्या है, नीले बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ है। स्वाद घाटी या अफगानिस्तान के भूरे रंग के पत्थरों या सलेटी पत्थरों का प्रयोग हुआ है। बौद्ध प्रभाव है इस संस्कृति पे, क्या है, शैली पे बौद्ध प्रभाव है। कुषाण शासकों का संरक्षण था। क्या है, कुषाण शासकों का संरक्षण था। उदय कनिष्क के प्रथम के समय में, इसका उदय हुआ किसके समय में, कनिष्क प्रथम के समय में। उत्तर पश्चिम भारत में विकसित है। ये क्या है, उत्तर पश्चिम भारत में विकसित है। बुद्ध का आध्यात्मिक मुद्रा है। बुद्ध के क्या आध्यात्मिक मुद्रा मिले हैं।
कम आभूषण, आंख बंद ही बंद है, आंख आधी बंद है, सिर पे जटा है। इस शैली का ये कुछ प्रभाव है। और स्वदेशी मथुरा शैली देखते हैं तो ये स्वदेशी है। लाल बलुआ पत्थरों का लाल बलुआ पत्थर से बने होते थे। जैन बुद्ध हिंदू से संबंध है। कुषाण वंश से भी संबंधित है। मथुरा व निकटवर्ती, मथुरा व क्या निकटवर्ती क्षेत्र में इसका प्रभाव मिला है। प्रसंचित मुद्रा, प्रसंचित मुद्रा, बरहदस्त मुद्रा, अभय मुद्रा, धर्मचक्र परिवर्तन आदि। मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, तंग कपड़े, शरीर हष्टपुष्ट। इस शैली में का अनुसार इसमें चित्र बन, सिर मुंडा हुआ, जाट उपस्थित। आयाम पट्टी शैली, क्या है आयाम पट्टी शैली? मथुरा शैली में जैन धर्म की मूर्तियों को एक चौकोर प्रस्तर पट्टिका पर बनाना बनाया आयाम पट्टी शैली कहलाई। क्या है, जैन धर्म की जो मूर्तियां हैं उसे चौकोर प्रस्तर पट्टिका पर बनाया जाता था, इसे आयाम पट्टी शैली कहते हैं। त्रिवत्स चिन्ह हम देखते हैं। अमरावती शैली स्वदेशी शैली है। सफेद संगमरमर से बने होते थे। बौद्ध प्रभाव थे। सातवाहन शासक के समय की शैली है। अमरावती व कृष्ण गोदावरी क्षेत्र में इसका विकास हुआ था। त्रिभंग आसन, बुद्ध की व्यक्तिगत विशेषताओं पर कम बल, जातक कथाओं पर वर्णन था। बुद्ध की क्या व्यक्तिगत बुद्ध की व्यक्तिगत विशेषताओं पे कम बल दिया था और जातक कथाओं पे क्या है अधिक मतलब वर्णन मिला है। तो आज की वीडियो में बस समाप्त करते हैं। वीडियो से वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।